हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही होगी। तैयारी आप लोग बिल्कुल मन लगा के कर रहे होंगे और ये ठान के चल रहे होंगे कि आप एग्ज़ाम ज़रूर निकालेंगे। और ये सोच के चलना चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो बिल्कुल अपना जो है मन को गिराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है। बिल्कुल निकलेगा, आपका अच्छे से नंबर भी आएगा। तो जितने भी सी टेट टेट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो मन लगा कर तैयारी करें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए हम लोग देखते हैं आज विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या संबंध है। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए। मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ और आपको अंत करते करते इतने अच्छे ढंग से मैं पढ़ा दूंगा कि आपको 30 में से 30 मार्क्स आएंगे, कहीं भी आपको कम नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग विकास की अवधारणा पे बात करते हैं। तो विकास की अवधारणा क्या है? विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। जी हाँ, विकास की जो प्रक्रिया है अविरल, कहीं नहीं रुकने वाला, क्रमिक। क्रम क्या होता है? एक के बाद एक जो चलते ही रहता है, क्रम से होता ही रहता है। और सतत जानते हैं, सतत होती है, कभी भी नहीं रुकता, वो सतत प्रवाहित होता है। जल की नदी की धारा देख रहे हैं आप लोग, वो सतत कैसे बहता ही रहता है। तो विकास की जो प्रक्रिया है वह भी एक धारा की तरफ बहता ही रहता है। जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेके जब तक हम लोग जीवित रहते हैं विकास चलता ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसका क्या अर्थ हो जाता है आप लोग समझिए, इसमें क्या अर्थ निकल के आ रहा है आप लोगों के सामने। तो शारीरिक विकास, बच्चे जब छोटे होते हैं आप लोग देखें, छोटे हाथ, छोटे पैर, छोटा शरीर, दांत नहीं होता सर जो है बच्चों के अंदर, मुंह में। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है, पैर बड़े होते हैं, हमारे हर एक अंग जो है विस्तार होता है शरीर का। तो वही जो शारीरिक विकास है उसी की बात हो रही है। क्रियात्मक विकास, धीरे धीरे हमारा अंग काम करना शुरू करता है। संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है हमारे अंदर जो समझ विकसित होती है हर चीज़ की, उसे संज्ञानात्मक कहते हैं। भाषागत, क्या हम लोग जन्म से भाषा सीख लेते हैं? नहीं, यह धीरे धीरे परिवेश में ढलते ढलते हम भाषा सीखते जाते हैं। संवेगात्मक, संवेगात्मक उन सारी चीज़ों को कहा जाता है जो हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, जो हमारा विचार होता है, जिसमें दुख, सुख, दया, ये सब भावनाएं जो होती है वो संवेगात्मक होती हैं। और सामाजिक विकास का क्या अर्थ होता है? बच्चे तो छोटे में अकेले रहना पसंद करते हैं, फिर बड़े होते हैं, समाज के बारे में उनको पता नहीं होता, लेकिन वो धीरे धीरे आसपास के लोगों से जुड़ते जाते हैं और वो एक सामाजिक परिवेश में ढल जाते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। तो बिल्कुल विकास की प्रक्रिया में सभी इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, जीवन मूल्य, जीवन के प्रति कैसा हम लोग भाव रखते हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है, व्यवहार क्या है, इन सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बालक विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया, बिल्कुल बाल विकास में हम लोग देखते हैं जो संपूर्ण प्रक्रिया है विकास की, उसे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। अभी मैंने बताया आपको, वही बात यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म में, जब गर्भ में होता है बच्चा, उसी समय प्रारंभ हो जाती है। और विकास की जो यह प्रक्रिया है वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक कई अवस्थाओं से गुजरते हुए एक परिपक्वता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। जी हाँ, बिल्कुल समझ गए होंगे बात आप लोग। तो पहले जो है
इस क्रम में क्या होता है, गर्भावस्था से निकलते हैं, शिशुअवस्था की ओर बढ़ते हैं, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, और यह क्रम जो है यहाँ पे आके रुकता है और धीरे धीरे हम लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, शरीर क्षीण होता जाता है। तो मित्रों, समझ गए होंगे कि विकास की अवधारणा से क्या मतलब बनता है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल यह कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं विकास के अध्ययन में क्या क्या बातें शामिल की जाती है। एक बार में बहुत ज़्यादा पढ़ने से आप लोगों के दिमाग में हो सकता है कुछ बातें इधर उधर हो जाएं, तो बेहतर यही होगा कि आप लोग बने रहें मेरे साथ, छोटा टॉपिक देखें, अच्छे से समझें, बिल्कुल पढ़ें। आपको मैं हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करूँगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए।